अगर बटेंगे तो बांग्लादेश बनेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये नारा दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जी हां, यूपी के 27 वाले चुनावी रण की जाति धर्म वाली सीरीज में अब एक नया बांग्लादेश वाला एपिसोड रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड के निर्देशक हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। दरअसल सीएम योगी माघ मेले में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे थे। इसी दौरान संगम नगरी से उन्होंने 27 के सियासी संग्राम का संदेश देते हुए बांग्लादेश वाला बयान दे डाला। अब सवाल यह है कि सीएम योगी के इस बयान में 27 की सत्ता का कौन सा संकेत छिपा है, और हाल ही में जो अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर फिल्म और डायलॉग वाला कटाक्ष किया है वो क्या है। चलिए आपको बताते हैं ये सब बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। माघ मेले में संगम नगरी पहुंचे सीएम योगी ने स्नान ध्यान किया। इसके अलावा हवन पूजन, गौ सेवा और बोटिंग भी की और इसके बाद ही प्रयागराज की धरती से 27 के युद्ध का तापमान बढ़ाने वाला एक बयान दे डाला और उनके बयान के केंद्र में था बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। बांग्लादेश का मुद्दा उठाकर सीएम योगी ने मिशन 27 के लिए अपनी हिंदुत्व वाली पिच को और भी मजबूत कर लिया है। सीएम योगी ने कहा कि अगर बटे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। बांग्लादेश पर कोई बोल नहीं रहा है। धर्म के नाम पर विभाजन नहीं होना चाहिए। आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते हैं। अब सीएम योगी के इस बयान के सियासी मायने क्या हैं, ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीएम योगी के 27 वाले सवार पर अखिलेश यादव की तरफ से किए गए पलटवार से रूबरू कराते हैं। जी हां, अखिलेश यादव ने योगी के इस बयान को उनका खिसा पिटा डायलॉग बता दिया है। उन्होंने कहा कि जिनकी खुद की फिल्म ना चली हो उनके डायलॉग क्यों ला रहे हो यहाँ पर। यही नहीं, अखिलेश यादव ने सीएम योगी की बायोपिक अजय पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उनके सच्चे डायलॉग होते तो फिल्म ज्यादा चलती। अब देखिए, समाजवादी पार्टी सीएम योगी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है, क्योंकि सीएम योगी ने अपने बयान से जो संदेश दिया है उससे साफ है कि हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटना है। हिंदुओं को जातियों में ना बंटकर धर्म के नाम पर एकजुट रहना है। अगर हिंदू जाति में बटे तो धर्म को खतरा होगा, और ये खतरा क्या है और कैसा होगा, इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण सीएम योगी ने बांग्लादेश का दे दिया है, जहां लगातार हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं की घर दुकान जलाए जा रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा और सीएम योगी की पूरी कोशिश 27 की लड़ाई को धर्म की पिच की तरफ मोड़ना है, क्योंकि यही वो पिच है जो बीजेपी की टीम और इसकी राजनीति दोनों को ही सबसे ज्यादा सूट करती है। और कहीं ना कहीं यही वजह रही है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर माघ मेले की भव्यता तक 27 के चुनावी रण के लिए पहले से ही हिंदुत्व वाला ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। याद हो कि 2024 के चुनावों में अखिलेश की पीडीएफ पॉलिटिक्स से मात खाने के जख्म अभी भी भाजपा खेमे में तरोताजा है। हालांकि यूपी के उपचुनावों में जीत हासिल कर बीजेपी ने यूपी के अंदर अपने सियासी कमबैक का बिगुल फूंक दिया है, लेकिन फिर भी 27 की इस चुनावी फाइट के मद्देनजर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसलिए इस बार बीजेपी की कोशिश जाति और धर्म दोनों को ही साथ कर चलने की है, जिसका उदाहरण भी उसने पेश कर दिया है। एक तरफ संगठन की कमान बैकवर्ड चेहरे यानी कि पंकज चौधरी के हाथों में सौंपकर बीजेपी जाति की पिच पर अपना स्टैंड मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की एवरग्रीन हिंदुत्व वाली इमेज धर्म की पिच को सहारा दे रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी के इस हिंदुत्व वाली पिच को भी अखिलेश यादव अपने केदारेश्वर मंदिर वाले सियासी कार्ड से टक्कर दे रहे हैं। बहरहाल इस वक्त सीएम योगी और अखिलेश यादव दोनों के ही तेवर ये साफ बता रहे हैं कि यूपी की लड़ाई इस बार भी धर्म की पिच पर ही लड़ी जानी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में दलित और पिछड़े वोटरों का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ देखने को मिला था, और ये एक बड़ी वजह थी जिसके चलते बीजेपी महज 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। ऐसे में 27 के लिए भी कहीं ना कहीं बीजेपी को यह डर है कि कहीं अखिलेश भैया का जाति वाला पीडीए कार्ड फिर से चल गया तो उसके सारे समीकरण धरे के धरे ही रह जाएंगे। फिलहाल 27 के चुनाव में भी बीजेपी के सामने पीडीए वाली चुनौती तो जरूर है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के जरिए वो बार बार धर्म वाला कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, और सीएम योगी का ये हालिया बयान तो इस जाति धर्म की लड़ाई का सिर्फ ट्रेलर ही है। पिक्चर तो अभी रिलीज होनी बाकी है, और हो सकता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश वाले इस एपिसोड के बाद पाकिस्तान वाला एक और नया एपिसोड देखने को मिल जाए। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।